अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके एसबी हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं हमारे इलाके के SHO सदीक और उनके रुफ़क़ा। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बहुत पुट्टे जी सर जी। ओए इन्हों उनको बाहरों आके कुट्टे सर जी मेरी बात सर मुझे सर जी मुझे इन्हों समझ लग जाए देखो कि जी जी सर गल करनी तेरी बेबे सर कोई दस नहीं वर्दियां पा जुर्म सर खत्म हो चुकी है। यकीन माने आज इस मुजरम को रंगे हाथों पकड़ा है, आंसू निकल आए हैं मेरी आंखों से। यकीन माने को मेरा ख्याल है कि जब से मैंने नौकरी शुरू की है ये दूसरी या तीसरी दफा ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जनाब मैं कुत्ते ने मुंह डाल किया ठा कुत्ते का ठा फिर छोटा तो नहीं ना। यकीन मनो धमक नाल डाकू थले डिग पे कुत्ते ने मारे जंप डाकुआं दे उत्ते डाकू पिटण पुट्टा चुक लो सानू फांसी ला दे चोर साहब ओए साडे तो पुट्टा चुक लो साहब हां जी बेटे आज जब पुट्टा साहब भर्ती होए ने इन्हां दा कद काठ नापिया सी या पुट्टा तोल के भर्ती कीता सी? बेटे की करने पिया ओए ते पुट्टा पिया पिया फुल गया है। ये जो भर्ती होया सी तेनू यकीन नहीं आएगा 28 कमर सही 28 कमर सही ये ते बाद चो हर मुजरम कोलों कम से कम 250 रुपये ने लिया ते कमर दा कमरा बन गया। पुत्र अतीक जी ए पुट्टा गेम बेस ते भर्ती होया सी। जी जी कौन सी गेम करते थे आप? चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, कबूतर उड़ा। बड़ी मेहनत वाली गेम करते थे। तेरे सबके जावा है औका भरदा ते नेरियां चल पैंदियां। ये ते जुनैद साहब पुट्टा ऐसे दी बजाय सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट हो जाना साडे गलती कर गया। क्या अफसर ने जो पूछे ना हाथी उड़िया ते कहता उड़िया उन्हें क्यों हाथी किथों उड़िया कहंदा रिश्तेदार मेरा कि तेरा। सर जी मैं जाऊं? हजूर उसका तो जुर्म बता दें, क्या किया है उस बेचारे ਇਹ ने? ਤਾਂ ਦੱਸ ਲੈਣੀ ਆ जुनैद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ये तो सही ना। ਇੱਕ ਕਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ तेरी ऐसी तैसी और एडा चलाक आदमी है मैनू मुखबरी हुई ने जो कि वो कफन चोर आया है। मैं कब्रिस्तान पहुंचे जुनैद साहब मैं दूरों खलो के देखे कि सारी कबर पुट ली है कबर तो सारे फटे ला लेने। मैं कोल गया नस के ते फटा हाथ चुक के दुआ मंगन लग पे ओ मैं के खुली कबर ते दुआ मंगन दे कहंदे जी दुआ ओनू लगन नहीं सी नहीं मैं ओ तो फटे चुक लईए। बस फिर मैं नहीं कुछ वेखिया फिर मैं कुटिया उथे रज के कब्रिस्तान दे विच ही फिर भी मन्निया जे कि हड्डियां भी चोरी करदा जे ओ नामुराद मूर्ति दी हड्डियां कढ के कबर चो ते हस्पताल वेचदा जाके कॉलेज में वेचदा जाके स्टूडेंट दे अगे नामुराद ऐसा शौका आदमी है। फिर मैं रज के कुटिया राज ले आंदे भी कुटिया मैं ते बाल भी आंदे आ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪੁੱਟਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖੋਪੜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਪੁੱਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਜਾਹਿਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ। उसकी नौकरी तो हो ही नहीं सकती जी सिर पे टोपी नहीं रखनी तो फिर करना की इसको। सर जी आपको गलत फहमी हुई है सर। वो ओए ओए पुट्टे अच्छा जी दसो ओए जालमा अरे अतीक हाँ जी जालमा हॉरर करके क्या करे लगदा तू गाना गाने लगा जालिमा कोका कोला पिला। पुट्टे ओए ओ बेटे तू तो सादा पानी टप च पीना है नचदा इशारा तो बोतल दा कर अतीक की बात तो सुन ले। ओए जालमा ओए इन्नी सर्दी च तू लठा करना की ओ बेचारे केड़े कंबल लेके पए हुंदे ने। छोड़ दे हजूर छड्डनी है तेनू छड्डनी है जिन्ना तेरे ते गुस्सा है ना मैनू ओ तेनू तो उम्र कैद करावांगा मैं। ऐसा तेज जुनैद साहब ऐसा तेज आदमी एक बारी अगे मैं मगर गया कैसा चलाकी ना मेरे को बचिया जी मैनू मुखबरी हुई है कफन चोर पहुंच गया कब्रिस्तान मैं पहुंचे उधर पहुंचे
ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ हाँ स्वाब के लिए ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਛਿੜੀਆਂ ਖਾਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਬਰ ਖੋਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਦਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਵੰਡਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਖਿਚੜੀ ਪਕਵਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ 7 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੂੰ 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 2 ਭਰਾ ਵਾ ऐसा फ्रॉड करता नहीं जुनैद साहब मैं तुहानू दस नहीं सकता कब्रिस्तान दी नुक्कर ते मालिश वाली साहब भी बिछाई सू अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲਣ ਦੇ ਆਉਂਦੇ सर आपको और कोई काम नहीं, आपकी सारी सर्विस मुझ पर हुई है। ਕੁੱਤੇ जी सर जी ਵੇਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਲਓ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਆਦਮੀ जुनैद साहब सदीक साहब वैसे ये इन लोगों का धंधा आप लोगों की अदम तवज्जोही की वजह से है ना यू आर राइट यू आर राइट यू आर अक्सर हम राइट चैनल्स पे इस तरह की खबरें सुनते हैं पहली दफा पकड़ा हुआ गिरफ्तार बंदा देखा है देखो ना जरा कैसे खौफनाक और कैसे वहशी किस्म दे मुजरम ने ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਚਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਲੀਕ ਕਰਦੀ ਏ ਓਏ ਇਹ ਗੱਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਬਣਵਾਇਆ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ बड़ी मुश्किल करके फड़े इन्होंने गिरफ्तार की तरी नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा भाईजान पिछले कुछ दिनों से मैं एक नुक्ते पे गौर कर रहा हूँ एक नुक्ते पे हाँ एक नुक्ते पे मेरी सुई अटकी हुई है और नलायक को तुमने एक नुक्ता नहीं समझ आ रहा चलो मैं मसला बयान करता हूँ अगर तुम मुझे समझा सको तो मैं तुम्हारा मशकूर हूँ चलो, कोई तुम्हारी बात भी सुई अटक जाएगी जाहिर है मुश्किल वक्त में साथ ये जो पूरे पंजाब का बजट लाहौर पे खर्च किया जा रहा है नुक्ता ये है कि क्या नंबर 1 ये लाहौर के मफाद में है खुद लाहौर के मफाद में है और दूसरा ये कि जो बजट खर्च कर रहे हैं पूरे पंजाब का लाहौर में यानी नून लीग की हुकूमत क्या ये नून लीग के भी मफाद में है या नहीं पहली बात तो ये है कि इसने कहा था कि मैं एक नुक्ते पे गौर कर रहा हूँ तो नुक्ते इसने 2 बता दिए एक नुक्ते के 2 पहलू चलो पहलू आगे से निकल आए अच्छा तो यार बेच बोलना ना गौरी साहब बहुत सीरियस मसला है अच्छा जी ये भी नहीं करना वही बात हुई ना दानिश का लेवल इधर भी वही है इधर भी वही है यार इधर तो जो है अभी देखो तुम्हें कैसी पसूड़ी पड़ती है पहले तो ये यार साबित करो ना कि पूरे पंजाब का बजट जो है ये किस तरह लाहौर पे खर्च होता है मैं अर्ज कर ये बात तो सारी तुम लोग करते हो यार साबित भी करो मैं अर्ज कर देता हूँ पिछले दिनों नहीं अर्ज ना करो तुम रोब डालो मुझ पे पिछले दिनों रोजनामा दुनिया में एक खबर शाया हुई है पूरे स्टैटिस्टिक्स के साथ कि रवा माली साल में सिर्फ लाहौर का जो बजट था जो लाहौर पे पैसे खर्च हुए हैं वो 6.5 खरब रुपए हुए हैं ठीक जबकि बाकी पूरे 35 अजला पे जो रकम खर्च हुई है वो 2 खरब 65 करोड़ रुपए है 6.5 खरब रुपया एक लाहौर एक शहर में अच्छा और बाकी 35 अजला में 2 खरब 65 करोड़ रुपया सिर्फ भाईजान दुनिया का कोई ऐसा मुल्क भी बता दे मुझे जहां पे ऐसे तोल के 1.5 पासा इजला पे खर्च होता बिल्कुल मैं मुझे पता था कि तुम यही कहोगे यही होता है यही अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाए तो आपको पता चलता है कि पैसे इतने मुझे खर्च मुझे होते मुझे मुझे हैं। 100 इंग्लैंड में आप लंदन में जाए तो आपको पता चलता है कि पैसे इतने मुझे खर्च मुझे 100% यकीन होता है ना तो ये आता मैं तुम्हें बता मैं यानी तुम मेरे कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रहे यस हो आई चैलेंज यू यस मुझे पता था 100% यकीन था कि तुम यही कहोगे यही जवाब ये दोगे भी बात गलत है दूसरे की बात बोझ लेना अच्छा पहले तो तुम ये देखो कि फी कस पैसा कितना खर्च हो रहा है जी। सबसे पहले तुम देखो कि अगर 2015 के सरकारी आदादो शुमार को देखा जाए तो पंजाब की आबादी बनती है कमोबेश 10 करोड़ ठीक है 10 करोड़ में से 1 करोड़ आबादी लाहौर की सरकारी आदादो शुमार 2015 के मुताबिक बाकी 35 अजला की आबादी 9 करोड़ ठीक अच्छा अब अगर इसी बजट को तकसीम किया जाए तो पता है फी कस पैसा कितना खर्च हुआ है रवा माली साल में लाहौर के एक शहरी पर 65,000 रुपया ठीक और बाकी जो 35 बदकिस्मत अजला हैं उनके शहरियों पर फी कस कितना खर्च हुआ होगा
जल्दी से बोलो कितना खर्च हुआ होगा, हिसाब किताब के तुम बड़े मास्टर हो, मुझसे जब लेन देन पहली बात तो ये है कि अगर एक लाहौरी पे 65,000 खर्च हुआ तो आजकल 65,000 का बनता की जे। अजीजी मेरे और थैले के जितने बंदे हैं दिला दे, बाकी हिसाब कर लेना। इनको तो 65 दे के फारग करो ना। चलो यार ताड़ा देने होने डोमिसाइल देख लेना। हाँ जी। अच्छा दूसरी बात तुम देखो कि 65,000 लाहौर के एक शहरी को मिल रहा है, जबकि 35,000 में फी कस जो बजट मिल रहा है वो कितना होगा, 3,000 रुपए। 65,000 रुपए, 3,000 रुपए। लो जी गौरी दा ते 65,000 बन गया, तो तू आया मुल्तानों तेन 3,000 मिलने। अब अंदाजा करो कि भला ये कितना फर्क है। ये दुगना, सुन लो मेरी यार सुन लो, हाँ जी। ये फर्क कितना है, ये दुगना नहीं है, 3 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं है, 5 गुना नहीं है, 10 गुना नहीं है, 15 गुना नहीं है, 20 गुना नहीं है, 22 गुना। 22 गुना एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, लाहौर में कैसे ना पैसे ज्यादा लगे, शाही किला इधर है, उधर तो सफाई करने वाली लाखों रुपये लेते होंगे, फिर मनारे पाकिस्तान कितनी ऊंची पौड़ी लगा के उसको साफ करते हैं, उस पौड़ी का किराया को थोड़ा तो नहीं होना। फिर आप शालामार बाग चले जाओ, जितना बड़ा वो बाग है उधर मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 20-25 माली लगे होंगे, फिर उनके फुहारों की सफाई। अब मेरी बात सुनो, अब मैं तुम्हारे एतराज का या जो नुक्ता तुमने उठाया था उसका जवाब देता हूं। जो अक्सर लोग इस एतराज के जवाब में दाग देते हैं कि दुनिया भर में बड़े शहरों पर ऐसे पैसा खर्च होता है, वो इसलिए कि बाकी छोटे शहरों की अद्धी से ज्यादा आबादी बड़े ये शहर रोक में के आके काम ना यही मैं बताता हूं कि बाकी मुल्क छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जो आबादी का फ्लो है ना उसको रोकते हैं। मैं तुम्हें अब ले चलता हूं यूके, बरतानिया चलते चलो जी, उठो, चले फौरन चले, वीजा लगा हुआ है, वीजा लगा हुआ है, लुआओ ना वीजा असी आप लोगों ने। अब उनको क्या क्या वीजा लगवाओगे जी, असि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ हिसाब किताब चेक करना है, तो कहो फिर। नहीं वो कहेंगे चलो अब अपना चेक करो। चलो फिर मैं आपको बताता हूँ, लंदन में एक आम शहरी पर जो सालाना बजट खर्च होता है वो है 5,400 पाउंड, ठीक है, जबकि दीगर शहरों में जो एक शहरी पर जो बजट खर्च होता है वो है 4,400 पाउंड, सिर्फ 1,000 पाउंड का फर्क। अच्छा, यानी ये दुगना भी नहीं बनता। अरे तो कुछ भी नहीं पाउंड बनता। बड़ा कीमती होता है। फर्क देखो ना। अच्छा लेट्स, अब मैं तुम्हें अमेरिका लिया चलता हूँ, चलो अमेरिका मेरे साथ। चलो फिर वही गल कह देते हो वीजा लगवाते सुन हैं। लो, मैं भी अमेरिका तो ले चलता हूँ, लेकिन ट्रंप ने फिर जो तुम्हारे साथ करनी है वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। गौरी फिर चलिए अमेरिका, चलो। मगर उधर ट्रंप है आजकल। ओ इतना सफेद, उधर तो चटियाई बहुत है, मैं नहीं जा रहा। अब तो अमेरिका की मिसाल देता हूं, वहां पे जो न्यूयॉर्क का तरक्याती बजट है वो फीकस वो है $9,500 सालाना। अच्छा। ठीक है, जबकि पूरे अगर दीगर रियासतों को शामिल किया जाए, उनके बड़े शहरों को शामिल किया जाए तो बाकियों का बनता है $6,500, यानी $3,000 फी साल फीकस। ये फर्क आता है, ये भी कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। माना कि बड़े शहर इस बात का तकाजा करते हैं कि उन पे छोटे शहरों की निस्बत ज्यादा बजट खर्च किया जाए, लेकिन इतना ज्यादा 22 गुना। अब मैं अपने असल नुक्ते की तरफ आ रहा हूं कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। ये लाहौर को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। असल में ये हमारी खुदगर्जी है कि हम लाहौर में रहते हैं, हम दूसरे शहरों से आके यहां पे आबाद हुए हैं, हम भूल जाते हैं कि जिस शहर को हम छोड़ के आए हैं वहां के हालात क्या है। पहली बात ये है कि लाहौर में जब हम आके आबाद हो गए तो ये सिलसिला, जुनैद सलीम अगर उकाड़ा से लाहौर आके आबाद हुए तो ये सिलसिला रुक नहीं गया। उकाड़ा के शहरी, विहाड़ी, बूरेवाला, डीजी खान, ये जो लोग हैं, ये जो यहाँ बड़े शहरों की तरफ जो उनकी मुंतकली का सफर है, ये बहुत तेजी के साथ पिछले 8 सालों में लाहौर की आबादी में 43% इजाफा हुआ, 43%। ओह माय गॉड, जिंदगी ये जीरन हो गई है लाहौर शहर के मसाइल की वजह से। अब तुम देखो कि दूसरे नंबर पर तरक्की के हिसाब से मुल्तान, फैसलाबाद आता है, बल्कि फैसलाबाद आता है और तीसरे पे मुल्तान आता है। वहां पे जो आबादी का फ्लो है दूसरे शहरों से मुल्तान में वो नॉर्मल है, वो 7% है। लाहौर में 43% है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दूसरे शहरों को भी अगर फैसिलिटेट किया जाए तो आबादी वहीं रुकी रहे, उधर से सारे लाहौरी शिफ्ट न हो जाए। अब हम जब बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, दूसरे बड़े बड़े मुल्कों की मिसालें देते हैं तो वहां पे जो 2 बुनियादी चीजें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े शहरों में, छोटे शहरों में एक जैसा है। अब मैं अपने दूसरे नुक्ते की तरफ आता हूं कि क्या इससे नून लीग को फायदा हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात नून लीग के गोश गुजार करना चाहता हूं, शहबाज शरीफ साहब भी मेरी ये बात खुदा के लिए समझने की कोशिश करें कि अगले इलेक्शन में जब
ان کے مخالفین لاہور سے باہر دوسرے شہروں میں جا کے کہیں گے کہ جی آپ کا بجٹ لاہور کے پلوں لاہور کی سڑکوں پہ خرچ ہوا ہے, تو کیا جواب دیں گے شہباز شریف صاحب؟ یار میری بات سنو, نون لیگ اس لیے یہاں پہ زیادہ زور لگا رہی ہے کہ یہ نون لیگ کا قلعہ ہے, یہ ان کا ہوم سٹی ہے, یہی لاہور کی وجہ سے ہی تو وہ حکومت بنا لیتے ہیں. اب یہ بھی ان کی خام خیالی ہے, یہی میری گفتگو کا دوسرا نقطہ تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا یہ فرض نہیں ہوتا, حکومت کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا, حکومت کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ اس کا ووٹ بینک ہے سارا ترقیاتی فنڈ وہاں پہ خرچ کر لیا جائے. اب جس انداز میں خرچ کیا جا رہا ہے, میرا سوال یہ ہے کہ لاہور میں سے نون لیگ نے 25 میں سے 21 صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں. اچھا, باقی پورے پنجاب میں سے 272 میں سے 195 جیتی ہیں. یعنی باقی 35 اضلاع نے کوئی نون لیگ کو مایوس تو نہیں کیا تھا, تو کس طرح اگلے الیکشن میں باقی اضلاع میں جائیں گے ووٹ مانگیں گے؟ اب ایسے بھی میرا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں اور سے سیٹیں کم آئی ہیں ہمیں, تو ادھر پیسہ بلکہ زیادہ لگائیں تاکہ وہ ووٹ بینک ان کا بڑھے. ایگزیکٹلی. فوجی ہو گیا صاحب؟ جی جی, چلو پھر ساڑھے پیسے دے دیں. ایسا میں ڈومیسائل چیک کیتا, اے ملتان دا ایدہ 3000 بندہ, میرا 65,000 دے ہو. میں اتھوں دا گوری تمہیں تو 65 مل جائے گا, یہ تو مجھے ملتان کا بھی نہیں لگتا, یہ کو رانا ٹونگا کا کین لگتا ہے مجھے. اس سے تو بڑا خیال ہے بلکہ پاکستانی بی اے کی فیس لو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ اچانک کیسے تشریف لے آئے آج؟ جناب صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا میں. اچھا, وہ جو آپ نے گفتگو کی ہے یہ شریف برادران کے حوالے سے کہ انہوں نے سارا پیسہ لاہور میں لگا دیا ہے, پورے پنجاب کا پیسہ لاہور میں لگا دیا. بالکل ایسے ہی. تو اس حوالے سے میں نے کہا جاگے ذرا میں بھی بات کروں. اچھا جوزف, آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ ہمارا شو دیکھیں؟ میں اور بینک چ لگا ہوں جناب, آج کل تو ٹی وی دیکھتا ہوں صرف. اچھا, صبح کے پروگرام سے لے کے حسب حال تک سارا دیکھتا ہوں. بلکہ میں تو ریپیٹ بھی جب ہوتے ہیں پروگرام تو وہ بھی 2-3 دفعہ دیکھتا ہوں. زبردست. ہاں جی, حسب حال تو مجھے پورا یاد ہو گیا ہوا ہے. اچھا, ہاں جی, فیقے دی ایکٹنگ کر کے دکھاواں. جناب صاحب آپ ہنس رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اچھا, بہت. میں تو اب اتنا ٹی وی دیکھتا ہوں, میں کوئی بات کر رہا ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس نے اگلی بات کون سی کر دی. اچھا, زبردست. تو بچے مجھے کہتے ہیں کہ آپ شیخ رشید بن رہے ہیں, میں نہیں چھڈو نشے نو, میرا تجربہ ہے سیاست کا. اچھا, اور میں ان کو سب کو دھیان سے دیکھتا ہوں, اس لیے مجھے پتہ ہے کہ کون زیادہ سے زیادہ کیا بات کرے. اچھا جوزف, اس بارے میں جس پر آپ توجہ دلا رہے ہیں, سارا بجٹ لاہور پہ خرچ رہا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے؟ بالکل جناب صاحب, یہ ٹھیک کہا آپ نے. یہ جو وزیر اعظم ہے یہ وزیر اعلیٰ پنجاب لگا ہوا ہے, اور میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہ لاہور کا میئر لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, ان کو صرف لاہور کی پڑی ہوئی ہے, جبکہ آپ ہمارا وقت یاد کریں, ہم نے چھوٹے قصبوں کی طرف توجہ دی تھی. چھوٹے قصبوں کے گاؤں کے لوگ بیچارے بولتے نہیں ہیں, احتجاج نہیں کرتے, وہ ان پڑھ ہوتے ہیں, سیدھے سادے ہوتے ہیں, وہ احتجاج نہیں کرتے, اس لیے یہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اچھا, تو ہم نے صرف توجہ دی ہے, یہ گاؤں کی سڑکیں بنائی ہیں ہم نے. آپ جانتے ہی ہیں کہ ہزاروں میل لمبی سڑکیں ہم نے بنائی. تو آپ نے خود ہی بنا دی تھی سڑکیں؟ اور سانو مجھا نے فون کیتا سی کہ یہاں سڑکاں بناؤ یا سانو بوٹ لے کے دیو. ظاہر ہے ہم نے خود بنائی ہیں جناب صاحب, ہم نے غریب آدمی کی طرف توجہ دی ہے, کسان کی طرف توجہ دی ہے, ہم نے لوگوں کو ٹریکٹر لے کے دیے ہیں خود ہی. نہیں, ٹرالیاں نے فون کیتا سی, جی ساڈا پہلا ٹریکٹر مر گیا, نواں لے دیو. ظاہر خود ہی لے کے دیے ہیں تاکہ کھیتی باڑی زیادہ سے زیادہ ہو سکے. مطلب ہے کہ پبلک پریشر فیل کیا نا آپ نے؟ پبلک پریشر نہیں, اخلاقیات کا پریشر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم نے ٹیوب ویل لگوا کے دیے ہیں کسانوں کو. خود ہی؟ نہیں جی, گنیا نے کیا تھی سانو پیاس لگی ہے ٹیوب ویل چلاؤ. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں,
ये तो जुनैद साहब एहसास की बात है। तो सर जरूरत थी तो आपने लगवा दिए ना। तो यही तो आप भी कह रहे थे ना अपने सेगमेंट में कि पूरे पंजाब के जिलों को, छोटे कस्बों को भी जरूरत है बजट की। ये सारा बजट इकट्ठा करके तो आज आके लाहौर में लगाते जा रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो गई है बाकी कस्बों की। तो वो कहते हैं कि जी लाहौर की आबादी ज्यादा, दुनिया भर में ऐसे ही होता है, इसलिए हम ज्यादा बजट लाहौर पे लगा रहे हैं। तो गुजरात की आबादी को कम है? तो लाहौर जितनी तो नहीं है ना। और नहीं जी, गुजरात भी बहुत आबादी है। ये मेरे हल्के दी मासी आका 18 बच्चे जो दे ये ले मैं तानू एक घर दी हालत दसी। यूनस करियाने वाला जे साडे पिंड दी नुकर दे, ਉਹਨੇ ट्रैक्टर ट्राली खरीदी। मैं तेरी ते जमीन ही कोई नहीं है, कद ਲਈ खरीद रही हो? कहंदे जी जनाब बच्चे मेरे रक्शे या टांगे च पूरे नहीं होंदे। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद, हमें तो हमारी माएँ सुनाती है ना कि पुत्र मैं बड़ी मुश्किल तेन पाले है। मैं खुद गिले पे सोती थी, तुम्हें सूखे पे सुलाती थी। तू रोता था तो मैं सारी सारी रात तुझे गोद में उठा के बैठी रहती थी। क्या बात। पुत्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें एक बारी बड़ा बुखार चढ़ गया तो मेरी रातें वड्डी हो गई। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। इस तरह की सुनाती है ना बातें। मुझे लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी माएँ सुनाया करेंगे, पुत्र जब तो पैदा हुआ था मैंने तेरी खातिर 1.5 साल वाईफाई बंद कर दिया था। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तेरा वालिद कहता रहा मैं तुझे आईफोन ले देता हूं। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरा मुंडा 2.5 साल का नहीं हो जाता मैंने नहीं आईफोन ले। तो मैं एक दफा ठंड लग गई थी तो मैंने अपने सारे मेके के कॉन्टेक्ट्स डिलीट कर दिए। तो ससुराल के क्यों नहीं किए थे? वो तो पहले ही दिल से डिलीट हुए होते हैं। इन 4 सालों में सिर्फ एक पोस्ट की थी, वो भी तुम बीमार हुए थे तो मैंने दुआ के लिए पोस्ट की थी फेसबुक पे। और उसमें भी सब ने कमेंट में लिखा था आमीन आमीन आमीन, सिर्फ तुम्हारी छोटी बुफो ने आमीन नहीं कहा था। सही बात है, ये बात अपने दिल से सारी जिंदगी निकालना ना। और पता है तुम्हारी छोटी खाला ने तो आमीन के साथ आंसू भी बनाए थे। तुम्हारे पापा इतने जेलस हैं, कहते हैं ये मगरमच्छ के आंसू। और बड़ी पप्पा ने लिखा था और बच्चों की सेहत का ख्याल ना रखो, बीमार ही पड़ेंगे ना। दाद के तुम्हारे बेटा बहुत कोरे दिल के हैं। क्या है पहली खबर? जी सुने, वजीर मुमलिकत बराए इतलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान के पास नवाज शरीफ को नाअहल कराने के सबूत नहीं है, लिहाजा अब वो 2018 तक वीडियो गेम खेलें। बहुत अच्छे मरियम औरंगजेब साहबा, अल्लाह ताड़ी खैर करे, सियासती लड़ो, साडे बाल खराब ना करो। पहले ही बच्चे गेम खेलने से बाज नहीं आते, अब छोड़ेगा ही नहीं वो सारा दिन सारी रात। उन्होंने कहना जी वजीर इतलात और नशरियात ने गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दे दिया, गेमें खेलो। और वैसे भी यार अगर इमरान खान को खिलानी है तो क्रिकेट खिलाएं, वीडियो गेम तो ना खिलाएं। सही बात है, उनको हमें वीडियो गेम पकड़ा दे, वो पहले इधर रगड़ना शुरू कर दे, फिर फटाट खेलना शुरू। बहुत बुरी बात है ये। बच्चों वाले बयानात देने खुदा के वास्ते बंद कर दे। बी सीरियस प्लीज। पूरी कौम देख रही है इस इशू की तरफ, उसमें कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई जुगत ये में आए ना तो मैं आपका भाई हूं, मुझे फोन करके बता दिया। खुद आप जुगत करती हैं तो फिर आप वजीर इतलात नहीं लगती, ड्रामा बुलबुले की मोमो लगना शुरू हो जाती। अच्छा जी अजीज साहब सुने जरा, 2016 में पाकिस्तानियों ने दुबई में 1 अरब 27 करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी। पाकिस्तानियों ने जी। यानी 1 अरब 27 करोड़ का मतलब है 103 अरब रुपया। ओए होए होए हो, तो दुबई सारा तो फिर पाकिस्तानियों का ही हो गया। ये पता करो इसमें से सागदार साहब की कितने की। यार तुम ये पता करो कि अब उधर लक्ष्मी चौक कब बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता घंटा घर भी बन जाना है उधर। और वो जो खलीफे ने अपना बुर्ज नहीं बनाया हुआ, हाँ, उसके नीचे टकाटक भी लग जाना।
ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਉਕਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਇਬ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਵਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਬੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਛੱਡ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, मोहब्बत नामे, गिले शिकवे, तजवीजें, चुटकले, हस्बे डाक, जी बताएं जरा क्या है पहला मोहब्बत WhatsApp नामे मैसेज। हमारे व्यूअर्स के। व्हाट्सएप मैसेज। अस्सलाम वालेकुम हस्बे टीम, मैं अहमद लाहौर से। जुनैद साहब, आपने कवार गंदल से लेकर ट्राउट मछली तक से हुकूमत को अरबों डॉलर कमा कर दिए। बराए मेहरबानी हुकूमत से कहें कि कम से कम इनका इस्तेमाल ही कर लें। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं जुनैद साहब, आपने कवार गंदल से लेकर मछली तक हुकूमत को अरबों डॉलर कमा के दिए, हुकूमत से कहें कम से कम इनका इस्तेमाल ही कर ले। आपने कमा के दिए, हम तो बताते हैं भाई जी कि इस तरह कमाए जा सकते हैं, कमा के ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। शाबाश। अगे वो थोड़े कमा रहे हैं कि अपने भी कमा के उन्होंने दे दिए। ये तो बताते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कि ये ऐसी पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में। हाँ, इस तरह आप इनकम गेन कर सकते हो। जो बाहर जाने वाले शौकीन हजरात हैं कि बाहर ही जाके काम करना है, या यहाँ पे जो 4 जमातें पढ़ के बेचारे इसलिए वेले बैठे हुए हैं कि नौकरी नहीं लग रही। और दूसरी बात यह है कि इनफरादी तौर पे तो हम बात करते ही हैं, मुल्की इकोनॉमी के लिए अक्सर मुल्कों ने किसी एक चीज को फोकस करके अपनी इकोनॉमी की बिल्कुल काया पलट के रख दी, अक्सर मुल्कों ने। हाँ जी, ये आपके लिए जुनैद बताता है, वरना इधर तो शो ते अखबार चलन ही नहीं। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज सुनो यार। अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब, और तेरे से सुबह सुबह रजाई में से निकलने को दिल नहीं करता। बराए मेहरबानी आप कोई रजाई में से निकलने का आसान टुकड़ा बता दें। कह रहे हैं अजीज साहब, सुबह सुबह रजाई में से निकलने का दिल नहीं करता, कोई रजाई में से निकलने का आसान टोटका बता दें। ये टोटका परजाई को बताया जा सकता है। परजाई को बता दो कि यदि रजाई नू आग ला दे, वे मिट्टी का तेल सुट के तो तीली फेंक के तो इसने कहा हाँ निकलेगा बाहर। और उसके बाद इसने पूरी गली में बताते फिरना है, इतनी ठंड तो नहीं है ये जो रजाई में से निकल ही ना रहा, इसके बाकी तीनों भरा दुबई होते तो कमा कमा के भेज रहे रजाई च बड़े। जिसको पता हो ना कि कमा के लाना है तो पकना है, आप ही रजाई में से निकल आता है। अजीजी सर्दी तो बड़ी है, मैं भी बड़ी मुश्किल निकलता हूँ रजाई से। यार तुम तो इसलिए रजाई से मुश्किल से निकलते हो कि तुम्हारी रजाई में है मंगोरा, तुम्हारा मंगोरे में पैर फंस जाता है, फिर परजाई आके निकालती है कि पैर ऊंचा करो, पेट थल्ले तो खिंचो न रजाई, चलो खिंचो न पैर, निकल गए हो ना, चलो ऑन करो, निकलो जाके पैसे कमा के ले आओ। मेरे पास रजाई है ही नहीं, मैं तो ब्लैंकेट लेता हूँ। हाँ जी, अरे बेचारा पिछले 2 दिन ब्लैंकेट के बगैर सोया है, परजाई ने ब्लैंकेट में कणक डाल के पुसवानी दी हुई थी। वैसे थैले तुम्हारी 1 साल में कितने ब्लैंकेट गंदम लगती है? सर्दी पे डिपेंड करता है। यार सीधी बात है, सर्दी गर्मी क्या होती है? इरादे जिनके पुख्ता हो, नैयर जिनकी खदा पर हो, तलातम खेज सर्दी से वो घबराया नहीं करते। बहरहाल सर्दी से बचना चाहिए और बुजुर्गों बच्चों को भी बचाना चाहिए। हाँ जी। खत है कतर से, अब्दुल जहीर अब्बासी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम सलाम राजा साहेब। जुनैद साहब, आप अपने शो में रिक्शा ड्राइवर को बुलाया करते थे, क्या उसने रिक्शा बेच के टैक्सी खरीद ली है, या आपने उसे बुलाना छोड़ दिया है, या आपने ऐसा मेट्रो बस की वजह से किया है? पकड़ा गया रिक्शा ड्राइवर, कहाँ है वाकई यार? गायब ही हो गया। वो जो शीशे में से सवारियां देखता था। या ले रहा है वो बंदा। यार कह रहा है हस्बे हाल में क्यों नहीं बुलाते? आप बुलाओ उसको, जरूर बुलाओ, बुलाते तुमने हैं, बुलाना होता है। बुलाते हैं, मेरा क्या ताल्लुक है इस बात से भाई? बुलाते हैं। खुद ड्राइवर प्रोग्राम के बुला लो उसको। अच्छा, व्हाट्सएप मैसेज सुनो यार। अस्सलाम वालेकुम हस्बे टीम, मैं हसीब लाहौर से। जुनैद साहब, आपका शेर पढ़ने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। मेरी ख्वाहिश है कि आज आप अपना कहा हुआ कोई शेर इरशाद फरमाएं। इसका अपना कहा हुआ शेर तो वही है कि नलके उते नलका है तो सानू नहान नहीं देता, असी भला नहाते नहीं। अजीजी ऐसे तो ना कहें, इतने प्यारे शायर हैं, इतने अच्छे शेर कहते हैं। इनका शेर ये नहीं है, इनका शेर तो वो है
इश्क ना पुछदा दीन धर्म ते इश्क ना पुछदा जातां तंबू कनाता तंबू कनाता तंबू कनाता। वाह वाह वाह, बहुत मेरा अपना आज तक वाहिद शेर वही है जो मैं हस्बे हाल में पढ़ चुका हूँ। किसी की बेवफाई का क्या ये कोई कम प्रूफ है, आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। वही निकला खड़िया शायद। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।